उपचुनाव में मतदान जारी है और अभी हमारे साथ जन स्वराज के उम्मीदवार मोहम्मद अमजद साहब मौजूद हैं। अमजद साहब ने भी वोट दे लिया है। आइए उनसे बात करते हैं। जन स्वराज और बेलागंज जहां अक्सरियत मुसलमानों की है और जन स्वराज ने बेलागंज में काफ़ी काम किया है, लोगों से मिलकर उनके पास जाकर। अब देखना यह है कि अमजद साहब ये बताइए कि लगातार आप क्षेत्र में जब से आपकी उम्मीदवारी यहाँ हुई है, आप घूमें और आज वोट का दिन है, क्या लग रहा है? देखिए, आज हम लोग अब 20-25 दिन से हम लोग घूम रहे हैं, पूरे क्षेत्र में वर्क कर रहे हैं, सारा चीज़ किया। आज मतदान का दिन है। सबसे पहले यहाँ के जनता को हम बधाई देना चाहते हैं कि बहुत अच्छे ढंग से जो है अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं और इसमें सारे समाज के लोग, चाहे यादव समाज का हो, भूमियार समाज का हो या आपके राजपूत समाज हो, मुस्लिम समाज हो, बैकवर्ड, हरिजन, ये दलित, महादलित जो भी हो, सारे लोगों ने मुझे वोट दे रहा है। ऐसा नहीं कि कहीं वोट नहीं मिल रहा है, हर एक जगह वोट मिल रहा है और इस चुनाव में हम काफ़ी मतों से जीत होगी हमारी। जी, आप पहले भी यहाँ चुनाव लड़े हैं और पहले भी हम चुनाव लड़े हैं। जिस तरह से 10 में लड़े थे, उस टाइम में जदयू से लड़ रहे थे, तो उसमें यह था कि हर समाज, जैसे आपके फॉरवर्ड समाज हो या आपके कुशवाहा और दांगी समाज हो, ये सब एक साइड होकर के वोट करते थे। लेकिन इसमें सारा लोग कहीं न कहीं बटा हुआ है और हर एक बूथ पर एक दूसरे का वोट है। यादव समाज 2 भाग में बटा हुआ है, उसमें भी कहीं न कहीं वोट 4 से 5 वोट हमको मिलेगा। और भूमियार समाज का देख लीजिए, उसमें भी काफ़ी हम इन कर चुके हैं, वहाँ भी काफ़ी वोट है। राजपूत समाज में भी वोट है, ब्राह्मण समाज में भी वोट है, कहीं दिक्कत नहीं है। हम काफ़ी वोट से चुनाव जीतेंगे। तो क्या ऐसा नहीं कि अमजद साहब के साथ सिर्फ जो अक्सरियत है यहाँ मुसलमानों की, वो जुड़ा हुआ है या और भी लोग हैं? देखिए, अक्सरियत जो मुसलमानों की है, इसमें आपके 90% वोट हमको मिल रहा है, 5-10% इधर उधर हो सकता है। जहाँ तक कि रह गया और हिंदू समाज में, तो हिंदू समाज में तो कहीं हमको दिक्कत है नहीं। ऐसा नहीं कि मुस्लिम समाज का वोट लेकर के हम कहीं किनारे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। मुसलमान के साथ साथ पूरा यहाँ हिंदू समाज मेरे साथ है और जन स्वराज मेरे साथ है। सबसे पहले जन स्वराज के जो आपके सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं, उनको लोग इतना चाहत और इतना प्यार दिया है बेला की जनता कि हम आज तक ऐसा प्यार नहीं देखे। तो क्या लग रहा है, कैसे किससे किससे में टक्कर है आपकी? देखिए, टक्कर यहाँ पर 3 कोनिए हैं। हम कुछ कह नहीं सकते कि मेरे हमसे किससे टक्कर होगा। अच्छा, ऐसा अभी कहीं कुछ लग नहीं रहा। एक वीडियो आया है रॉकी यादव का, वो आप देख भी लीजिएगा। उसमें डायरेक्ट वो कह रहा है कि हम पहले समझते थे कि फॉरवर्ड समाज हमको वोट नहीं करा। फॉरवर्ड, हम तो अच्छा से बोल रहे हैं, वो गाली दे के बोला है कि फॉरवर्ड समाज हमको वोट नहीं दे रहा है और कोयरी लोग भी एक जगह हो गया है, कुशवाहा लोग सब आपके कुजापी में सब एक जगह हो गया है। ये साले को हम आगे बताएंगे। अच्छा, आप देख लीजिए, वीडियो वायरल भी हो रहा है। अच्छा। तो ये कैंडिडेट का हो या उसका लड़का हो या उसका परिवार हो, ये भाषा सही नहीं है। हार जीत अपनी जगह पे है, इसका मतलब ये नहीं है कि जनता को कोई गाली दे, ये सही नहीं। क्या लगता है यहाँ एएमआई के भी कैंडिडेट हैं, उनको उसका देखिए, वो छोटा लड़का या भतीजा है, उसमें हमको लेकिन परंतु नहीं है, कहीं वोट उठ कटने नहीं जा रहा है। तो क्या यादव जो आरजेडी है, क्या मुसलमानों का वोट उसमें नहीं जा रहा है? आरजेडी में आपके मुसलमानों को वोट हमको नहीं लगता कि कहीं जा रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है। हो सकता है 150, 200, 400 चल जाए, हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन वोट कहीं नहीं जा रहा है। वोट के कहीं नहीं, कहीं नहीं। एकजुट आपको एकजुट है, एकजुट है बेला में। बेला में पूरा। तो ये हमारे साथ जन स्वराज के उम्मीदवार मोहम्मद अमजद साहब थे। उन्होंने कहा कि एकजुट यहाँ पर 90% जो अक्सरियत है मुसलमानों की, वो हमें वोट करिए। उसके अलावा भी लोग हमें वोट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ के जो जन स्वराज के जो सूत्रधार हैं, उन्होंने काफ़ी यहाँ मेहनत की है। लोग यहाँ पर काफ़ी मेहनत किया है और लोग हमें पसंद कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में यानी कि 23 नवंबर को ये पता चलेगा कि किसके भाग्य का फैसला होता है। जसीम के साथ सैयद मुशर्रफ इमाम, बिहार तक।